दोस्तों आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के लाइफ। थॉमस हार्डी दोस्तों विक्टोरियन एज के नॉवेल्स थे और मॉडर्न एज के पार्ट थे। ऐसा कहना बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि थॉमस हार्डी वे अपने नॉवेल्स को पब्लिश करवाना था विक्टोरियन एज में और पोएम सन को पब्लिश हुई थी मॉडर्न एज में। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने बुक्स को अपने पोएम को लिखना शुरू कर दिया था विक्टोरियन एज से ही। लगभग ये 30 साल से ही पोएम लिख रहे थे, लेकिन 1898 में इनके पोएम को पब्लिश करवाया गया क्योंकि इनको कोई पब्लिशर्स ही नहीं मिला। और दोस्तों जब पब्लिश करवाया गया तो बहुत ही फेमस रही। इनकी जितनी नॉवेल्स फेमस थी, थॉमस हार्डी खुद को एक प्राइमरली एक पार्ट मानते थे, उसके बाद एक नॉवेल्स मानते थे। जैसे दोस्तों इनकी नॉवेल्स है टेज ऑफ द टबलिस, पावर ऑफ द मेडिंग क्राउ और मेजर ऑफ द कॉन्स्टेबल्स। दोस्तों बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखी है, लेकिन जियो द ऑबल्स ऐसी नॉवेल्स थी। इस नॉवेल्स की हार्ड की वजह से थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स को लिखना छोड़ दिया था। उसके बाद में मॉडर्न एज में इनको पहचान मिली इनके यंगर जनरेशन पार्ट ऑफ द जुबलियर्स के। हालांकि उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी पर 1898 तक अधिकतर अप्रकाशित ही रही। इसलिए हार्डी को 1871 और 1895 के बीच लिखे उपन्यासों की श्रृंखला और छोटी कहानियों के लिए ही ज़्यादा याद किया जाता है। उनके उपन्यास में सेक्स दक्षिण और दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड का विशाल क्षेत्र, जिसका नाम उस क्षेत्र के एंग्लो सैक्सन राज्य के नाम पर पड़ा, के काल्पनिक जगत की पृष्ठभूमि में रचित है। हार्डी दो दुनियाओं का हिस्सा थे। अपने बचपन के ग्रामीण जीवन से भी उनका गहरा भावात्मक लगाव पर साथ ही वो हो रहे परिवर्तनों और प्रचलित सामाजिक समस्याओं, कृषि क्षेत्र में नवाचारों में औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजी देहात में हुई परिवर्तनों से जरा पहले के युग की कब्ज पकड़ने से लेकर विक्टोरियन समाज के यौन व्यवहार के अनुचित्य और पाखंड के प्रति वह जागरूक थे। हार्डी ऐसे सामाजिक बंधकों के आलोचक थे जो 19वीं सदी में रहने वाले लोगों को बाधा डालते थे। विक्टोरियन काल के यथार्थवादी लेखक मानने वाले हार्डी हैं सामाजिक बंधनों को परखा जो विक्टोरियन यथार्थवादी का हिस्सा है, और माना कि ये बंधन सभी शामिल लोगों के जीवन में बाधा डालते हैं और आखिरकार दुख का कारण बनते हैं। टून ऑन द एंड हार्डी इन नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाते दिखाई पड़ते और सामाजिक संरचनाओं की पृष्ठभूमि में एक कहानी रचते हैं, प्रेम की ऐसी दास्तानों जो वर्ग की सीमाओं पर पार लेती थी। बड़े नियंत्रण का सामना करना पड़ता था। In the novel structured around construct the main opposition system between Swithin and Cleveland and Lady Libertines constitutions. ओके, हार्डी की कहानियाँ जीवन की घटनाओं और उनके प्रभाव पर विचार करती हैं। उनके बहुत से उपन्यासों के विषयगत आधार के रूप में भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पात्र नियंत्रण स्वयं को जीवन की चौराहे पर खड़ा पाते हैं, जो हार्डी 19वीं सदी के ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करते हैं, जो अपने सभी सुख और दुख के साथ अंधविश्वासों और अन्य व्याव से भरा भाग्यवादी जगत हैं। उनके नायक और न्यायिकाई अक्सर समाज से कटे हुए होते हैं और उन्हें शायद ही कभी दोबारा अपनाया जाता है। वह अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व और तो दोस्तों विशेष रूप से हार्डी का उपन्यास डूर दो ऑब्जिक्यूअर अंतिम विक्टोरियन काल के संकट की भावना से ओतप्रोत है, जैसा कि मैथ्यू और नांड के डोबल बीच में दिखाया गया है। इसमें दो नए सामाजिक प्रकार के व्यक्तियों की त्रासदी का वर्णन है। जूड फॉली कामकाजी आदमी जो स्वयं शिक्षित होने का प्रयास करता है, और उसकी प्रेमिका और चचेरी बहन सू ब्राइड हैंड जो 1890 के दशक की नई स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी महारत लेखक और कवि दोनों के रूप में सूक्ष्म अवलोकन और तीव्र संवेदनशीलता के माध्यम से खोज करते हुए प्राकृतिक वातावरण से सृजन में निहित है। छोटी से छोटी बात भी उनकी नज़र से नहीं चुकती। इसके साथ ही वह उदास या सौम्य मौज में अपने विशक्ष में विशाल परिदृश्य को भी चित्रित करने में सक्षम है। मार्मिक चित्रण के लिए उनकी दृष्टि जैसे टेस ऑफ द डिब्रॉलियर्स के अंत में छत पर फैलते रक्त के धब्बे और नन्हे जूड का आत्महत्या वाला नोट उन्हें अखबार में छपी असली घटनाओं की कतरने से मिले। दोस्तों यहाँ तक तो हम इनको बता दिए कि इनके जो बारे में सही तो था। अब हम बताने वाले हैं दोस्तों काव्य। अनेक कविताओं की पूर्ण विशेष वस्तु के लिए ब्रह्मलेख अनुभाग देंगे।
1898 में हार्डी ने 30 वर्षों से ज़्यादा अवधि के दौरान लिखी गई कविताओं का अपना पहला काव्य संग्रह वेसेक्स पोएम्स प्रकाशित किया। हार्डी का दावा था कि कविता उनका पहला प्यार है और 1928 में उनकी मृत्यु तक वह संग्रह प्रकाशित करते रहे। हालांकि उन्हें समकालिकों ने प्रयासों की तरह उनकी कविताओं का स्वागत नहीं किया। हार्डी को अब 20वीं सदी के महात्मा कवियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी कविताओं का बाद में लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ा, विशेषकर फिलिप लार्किन, जिसने 1973 में संपादित ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ष के संस्करण में हार्डी की कई कविताओं को शामिल किया। हाल में लिखी हार्डी की एक जीवनी में क्लेकर टॉमलिन ने तर्क पेश किया है। अपनी पहली पत्नी एमा की मृत्यु के बाद ही हार्डी वास्तविक रूप से अंग्रेज के महान कवि बने। शुरुआत हुई उसकी याद में लिखी शोक गीतों से। उसने इन कविताओं को अंग्रेजी काव्य में मृतकों का बेहतरीन और अजब अनुष्ठान करार दिया है। उनकी अधिकांश कविताओं जैसे न्यूट्रल टोन्स जीवन और प्रेम में निराशा तथा मानवीय पीड़ा के प्रति निरपेक्षता के विरोध लंबे समय से चले आ रहे हैं। मानवता के संघर्ष में विषय में है द डार्कलिंग गर्ल्स और एन अगस्त मिडनाइट जैसी कुछ कविताएं काव्य लेखक के बारे में है। दोस्तों, हम आज बता दिए कि इनके थॉमस हार्डी के जो बारे में सब चीज़ है दोस्तों हिंदी में। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।